परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति अपने घरों में, अपने परिवार के साथ कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर का, उसकी इस अनुपम कृपा का कि वो बराबर हमें ऐसे अवसर देता है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। इन दिनों में परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है कि अपने घरों में, अपने परिवार के साथ उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। और मुझे विश्वास है कि इन दिनों में प्रभु जरूर हमें अपनी उपस्थिति के द्वारा आशीषित कर रहा है, हमें संभाल रहा है, हमारी सहायता कर रहा है। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो खंड मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 पद से लेकर 8 पद तक। 1 Thessalonians chapter 3 verses 1 to 8। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जो अंत के दिनों पर आधारित है, लिविंग इन लास्ट डेज, अंत के दिनों में रहना। और हम इस विषय को, इस सीरीज को इस पत्री के आधार पर देख रहे हैं कि पौलुस कैसे इस पत्री में हमें उन बातों को बताता है कि हम अंत के दिनों में कैसे रहें। अब आज जो घटनाएं घट रही हैं उसके द्वारा हम इस बात पर विश्वास करते हैं और ये हमारी आशा है कि ये अंत के दिन है और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। जो बातें आज इस संसार में हो रही हैं, जो चर्चाएं आज इस संसार में फैल रही हैं और जो घटनाएं आज इस संसार में हो रही हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि जब तुम इन घटनाओं को होते हुए देखो तो तुम विश्वास करना कि ये अंत के दिन है और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है। और आज हम चारों तरफ इन घटनाओं को देख रहे हैं और परमेश्वर के जो सेवक हैं, जो बाइबल के पंडित हैं, वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये वास्तविक रूप में अंतिम दिन है, हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। अब ये घटनाएं जो घट रही हैं उसके द्वारा हम इस बात को जान रहे हैं कि ये अंत के दिन हैं। लेकिन पौलुस हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि अंत के दिनों में हमें कैसे रहना है। न केवल अपना ध्यान हमें उन घटनाओं के ऊपर रखना है जो घटनाएं घट रही हैं, न केवल उन भविष्यवाणियों के ऊपर रखना है जो भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, लेकिन अपने आप को तैयार करना है जिससे कि जो भविष्यवाणी आज पूरी हो रही हैं, जो घटनाएं आज घट रही हैं और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की ओर संकेत कर रही हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है, हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार रहें। क्योंकि ये चेतावनियां हैं, ये चिन्ह हैं, ये साइंस है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है और ये अंतिम दिन है। और इसलिए पौलुस और पूरी बाइबल इस बात पर जोर देती है कि हमें अंत के दिनों में कैसे रहना है, किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है, जिससे कि हम अपने आप को तैयार पाएं और जब प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में आए तो हम उसके साथ उठा लिए जाएं। अब पौलुस इन बातों पर जोर देता है। हमने कई बातों को अभी तक देखा है जिससे कि इस बात को हम जान रहे हैं कि अंत के दिनों में रहने का क्या अर्थ है। हमारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन होना है। वो 8 चिन्ह हमारे जीवन में दिखाई देने हैं जिसके द्वारा हम जान सकें कि वास्तविक रूप में हमारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन है। हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है कि जो बाइबल हमारे हाथों में है ये जीवते परमेश्वर का वचन है और मैं इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। अंत के दिनों में मेरी सेवा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, मेरा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। इन सारी बातों को हम देख रहे हैं जिससे कि हम जान सकें कि वास्तविक रूप में हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार है या नहीं है। अब हम पिछले संडे को देख रहे थे कि कैसे शैतान रुकावट लेकर आता है। अंत के दिनों में विश्वासियों को वो भरमाएगा, रुकावटों को लेकर आएगा,
बाधाओं को लेकर आएगा, नाना प्रकार की बातों के द्वारा, जिससे कि हमारा विश्वास रुक जाए, जिससे कि हमारी गति रुक जाए और हम अपने आप को उस द्वितीय आगमन के लिए तैयार ना कर सकें। हमने इस बात को देखा था कि जो हमारा स्वर्गीय प्रतिफल है, जब यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे, हमारा स्वर्गीय प्रतिफल क्या है? हमारा स्वर्गीय प्रतिफल वो है जिनको हम अपने साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में ले जाएंगे, जो हमारे सेवा के द्वारा, जो हमारे जीवनों के द्वारा, जो हमारे प्रचार के द्वारा, जो हमारे सुसमाचार को सुनाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, राज्य के वो सदस्य योग्य हैं, परमेश्वर के परिवार के सदस्य योग्य हैं, वो लोग जो परमेश्वर के द्वितीय आगमन में हमारे साथ उठा लिए जाएंगे, हमारी सेवा के द्वारा जो आए हैं, वो हमारा स्वर्गीय प्रतिफल रहेगा। अंत के दिनों में बराबर हमें सुसमाचार प्रचार करना है, जिससे कि हम अकेले केवल स्वर्ग में प्रवेश न करने पाए, लेकिन एक बड़ी भीड़ को अपने साथ स्वर्ग में प्रवेश कराएं। अब आज पौलुस इससे आगे बढ़ता है और एक और विषय के ऊपर जोर देता है, जिसको हमें अपने जीवन में देखना है, पहचानना है कि अंत के दिनों में ये बातें मेरे जीवन में होंगी, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं या न हूं। और पौलुस इस खंड में जो विषय हमारे सामने रखता है वो जबरदस्त है, कठिन है, लेकिन वास्तविक है। क्लेशों को सहने के लिए अपने आप को तैयार करना। अब पौलुस इस खंड के आधार पर हमारे सामने एक और विषय को रखता है, जिसको हमें अंत के दिनों में जानना है और जिसको हमें अपने जीवन में अपनाना है, जिससे कि जब भी प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में आए, हम उसके लिए तैयार पाए जाएं। अब पौलुस यहाँ पर कहता है कि अंत के दिनों में क्लेशों को हमें सहना होगा। अंत के दिनों में क्लेश आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, पैंडेमिक आएगी, महामारी आएंगी, बीमारियां आएंगे, उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, लेकिन उस दौरान हमें अपने आप को तैयार रखना है आने वाले क्लेशों के लिए, आने वाले कठिनाइयों के लिए, आने वाले जो विषम परिस्थितियां हैं उनके लिए हमें तैयार रखना है, उनके लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है, जिससे कि हम क्लेशों के कारण, कठिनाइयों के कारण, बीमारियों के कारण, महामारी के कारण, विषम परिस्थितियों के कारण प्रभु से दूर न हो जाएं, विश्वास से भटक न जाएं, शैतान हमें अपने बहकाव में न ले आए, जिससे कि हम अपनी दौड़ को पूरी ना कर सकें। अब ये पौलुस हमारे सामने रखता है, पौलुस इस बात को हमारे सामने रखता है कि जो क्लेश हैं ये आकस्मिक घटनाएं नहीं हैं, ये बाय एक्सीडेंट नहीं है, ये ठहराए गए हैं। जो भी क्लेश हमारे जीवन में आते हैं या आए हैं या आएंगे, ये आकस्मिक घटनाएं नहीं हैं, ये एकाएक अपने आप नहीं आई हैं, ये बाय एक्सीडेंट नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, जिससे कि इन क्लेशों के दौरान हमारा विश्वास परखा जाए, हमारा विश्वास मजबूत हो और हम अपने आप को उस द्वितीय आगमन के लिए तैयार पाएं। कठिन समयों में विश्वास में स्थिर रहना है। अब पौलुस जिस विषय को हमारे सामने रखता है वो ये है कि जो क्लेश आएंगे वो हर एक मसीह जीवन में आएंगे, हर एक मसीह जीवन में ये क्लेश रहेंगे। कोई भी मसीह व्यक्ति, कोई भी विश्वासी इस क्लेश से बच नहीं सकता है। कभी न कभी हमारे जीवन में इस प्रकार के क्लेश आएंगे, लेकिन उस दौरान हमारा प्रत्युत्तर क्या होगा, उस दौरान हमारा दृष्टिकोण क्या होगा, उस दौरान हमारा रवैया क्या होगा, हम कैसे उन क्लेशों को लेंगे, वो महत्वपूर्ण है। और पौलुस इस बात को हमारे सामने रख रहा है
कि परमेश्वर इस पर अधिक ध्यान नहीं देता है कि क्लेश हमारे जीवन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कितने क्लेश आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इस बात पर ध्यान देता है कि जब क्लेश हमारे जीवन में आ रहे हैं, दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं, कठिनाइयां हमारे जीवन में आ रही हैं, चारों तरफ महामारी है, उस समय हमारा रवैया क्या होगा, कैसे हम उन क्लेशों को लेते हैं, हमारा उत्तर उसके प्रति क्या होगा, हमारा दृष्टिकोण क्या होगा। हम सबों को कभी न कभी ये प्रश्न का सामना करना होगा। जब क्लेशों से गुजरते हैं उस समय हमारा विश्वास परखा जाएगा। कैसे विश्वास को बनाए रखें, कैसे विश्वास में बढ़ते जाएं, कैसे दूसरे विश्वासियों को इस समय उनकी मदद करें जिससे कि वो विश्वास से डगमगाए नहीं लेकिन विश्वास में बढ़ते चले जाएं। पौलुस इन प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में देता है कि कैसे हमें इन क्लेशों के दौरान अपने विश्वास को बढ़ाना है, अपने विश्वास में स्थिर रहना है, अपने दृष्टिकोण को बनाकर रखना है, सही दृष्टिकोण को। और हम कैसे इसको लेते हैं ये डिटरमिन करेगा। ये हमारे लिए एक चुनौती है कि कैसे अंत के दिनों में क्लेशों के दौरान हम विश्वास में स्थिर रहेंगे। पौलुस कहता है afflictions are not accidents, they are appointments। जो भी afflictions हैं, जो भी क्लेश हैं, ये केवल आकस्मिक घटनाएं नहीं हैं, बाय एक्सीडेंट नहीं है, ये ठहराए गए हैं। पौलुस कहता है ये परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं। अब उसका स्पष्टीकरण पौलुस हमें इस खंड के अंतर्गत देता है। पहला और दूसरा पद जिसमें पौलुस अपनी उस सेवा के बारे में बताता है कि कैसे उसने दुख उठाया, कैसे क्लेशों का सामना किया, कैसे उसने जब प्रचार में वो संलग्न था, सेवा में वो संलग्न था, सुसमाचार सुना रहा था, कलीसियाओं को स्थापित कर रहा था, कैसे उसने विरोध का सामना किया, कैसे क्लेशों का सामना किया, कैसे सताव का सामना किया। पौलुस यहाँ पर बताता है कि इससे पहले कि हम तुम्हारे नगर थिस्सलुनीके में आए, हम फिलिप्पी में थे, वहां हमें सताव का सामना करना पड़ा, हमें वहां जेल खाने में डाल दिया गया। उसके बाद हम तुम्हारे नगर में आए, यहाँ हमने सुसमाचार प्रचार किया, यहाँ भी हमें विरोध का सामना करना पड़ा और विरोध के कारण हमें तुम्हारे नगर को छोड़ना पड़ा। लेकिन उससे पहले एक मजबूत कलीसिया को हमने निर्माण किया, तुम लोग हमारे द्वारा प्रभु में आए और एक कलीसिया को तुमने निर्माण किया। और ये बात पौलुस उनके सामने रख रहा है कि आरंभ से ही हमने क्लेशों का सामना किया है और ये तुम्हारे जीवन में भी अनुभव का कारण रहा है कि जब तुम यीशु मसीह में आए, जब तुमने उस पर विश्वास किया, तो तुमने भी क्लेश का, सताव का, विरोध का सामना किया और हम उस विरोध के कारण उस शहर से चले गए। लेकिन जब हम एथेंस में थे तब हमने इस बात की चाह रखी कि हम जाने कि तुम किस हाल में हो, तुम्हारा विश्वास कैसा है, तुम विश्वास में बढ़ रहे हो या ना बढ़ रहे हो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को तुम्हारे बीच में भेजा और तीमुथियुस इनके बीच में आता है और वहां पर उनके साथ रहकर उनके बीच में उनके जीवन को देखता है और एक अच्छी रिपोर्ट को लेकर वो पौलुस के पास जाता है कि कैसे तुम विश्वास में स्थिर रहे, कैसे तुमने अपने आप को विश्वास में आगे बढ़ाया। पौलुस ने तीमुथियुस को इसलिए भेजा ताकि वो उन्हें स्थिर करे विश्वास में, उनको उनके विश्वास के बारे में समझाए। उन विश्वासियों को संबोधित करता है जो एकाएक अपने आप को दुख और पीड़ा में पाते हैं।
पौलुस इस बात को जानता है कि यहाँ की कलीसिया के जो लोग हैं, इस चर्च के जो विश्वासी लोग हैं, वो अपने आप को एकाएक दुख और पीड़ा और क्लेश में पाते हैं। और वो कहता है कि तुम सताए गए हो, लेकिन पौलुस ने आश्वासन देता है, उनके हिम्मत को बढ़ाता है और इस आधार पर वो उनके सामने 6 सच्चाइयों को रखता है कि कैसे कठिन समय में हमें विश्वास योग्य बने रहना है। और इसलिए पहले पद से 8वें पद तक पौलुस 6 सच्चाइयों को रखता है कठिन समयों के बारे में, कि कैसे कठिन समय जब हमारे जीवन में आते हैं, जब क्लेश हमारे जीवन में आते हैं, उस समय हमारा प्रति उत्तर क्या हो, उस समय हमारा रवैया क्या हो, उन्हें हम कैसे लेते हैं। यह अंत के दिनों में तैयार होने का अर्थ, कि अंत के दिनों में क्लेश आएंगे, शैतान बाधाओं को उत्पन्न करेगा, महामारी आएगी, तूफान जीवन में आएंगे, हलचल मचेगी, विश्वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस दौरान तुम कैसे इन सब बातों को लेते हो, वो इस बात को निर्धारित करेगा कि क्या तुम उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार हो। अपने आप को आने वाले क्लेशों के लिए तैयार करना, ताकि उन क्लेशों को हम सह सकें, उन कठिन समयों को हम सह सकें, उन शैतानी आक्रमणों को हम सह सकें और विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। ये पौलुस महत्वपूर्ण बात इस खंड में हमारे सामने रखता है कि हमें क्लेशों को सहने के लिए अपने आप को तैयार करना है। 6 सच्चाइयों को पौलुस हमारे सामने इस खंड के आधार पर रखता है, जिनको हमें इन अंत के दिनों में अपने जीवन में अपनाना है और इससे हमें सीखना है। पहली सच्चाई, कठिन समय विश्वासियों को डगमगा सकते हैं। और पौलुस पहले पद से 3 पद में इस बात को स्पष्ट रूप में रखता है। हमें ये जो क्लेश हैं, ये जो कठिन समय है, डगमगा सकते हैं। हम परमेश्वर से अपने मुंह को मोड़ सकते हैं, क्योंकि क्लेशों का सामना करना आसान नहीं है। कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजरना आसान नहीं है। महामारी में से होकर जाना आसान नहीं है। कोरोना में से होकर जाना आसान नहीं है। ये कठिन समय अगर हमने अपने आप को तैयार नहीं किया है इनको सहने के लिए, तो ये हमें डगमगा सकते हैं, हमें परमेश्वर से दूर रख सकते हैं। और पौलुस मुख्य कारण जो इसके पीछे है उसको बताता है कि जो विश्वासी लोग हैं उनको मसीही विश्वास के बारे में सच्ची शिक्षा दी नहीं गई है। जो नए विश्वासी प्रभु में आते हैं उनको इस बात की सही और सच्ची शिक्षा दी नहीं गई है। उनको केवल ये बताया गया है कि यीशु मसीह में आने के बाद उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार होने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा, हमें क्लेशों का सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर तुम यीशु मसीह में आए हो, विश्वास तुमने किया है, तो तुम्हें हेल्थ मिलेगी, तुम्हें वेल्थ मिलेगी, तुम्हें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। हेल्थ एंड वेल्थ गॉस्पेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये उन्हें बताया जाता है कि स्वास्थ्य है मसीह यीशु में आने के द्वारा, धन है यीशु मसीह में आने के द्वारा, संपन्नता है यीशु मसीह में आने के द्वारा। ये लोगों के सामने रखा जाता है। और इसलिए जब लोग प्रभु में आते हैं,
इस आशा से आते हैं कि मैं धनाढ्य होऊंगा, मैं संपन्न होऊंगा, मेरा अच्छा स्वास्थ्य होगा, मेरी बीमारियां दूर हो जाएंगी, मैं संपन्नता से आगे बढ़ूंगा, मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, मेरी अच्छी शादी होगी, मेरा कार्य सफल होंगे। ये हेल्थ एंड वेल्थ गॉस्पेल, ये सारी चीजें हैं और परमेश्वर देता है, लेकिन ये पूर्ण सच्चाई नहीं है। पौलुस कह रहा है, मैंने तुम्हें आरंभ से ही इस बात को सिखाया है कि जब तुम यीशु मसीह में आओगे, यीशु मसीह में बढ़ोगे, अंत के दिनों में रहोगे, तो हो सकता है कि क्लेश आए, कठिनाइयां आए, परेशानी आए। उस दौरान तुम्हें अपने आप को तैयार करना है। मसीह विश्वास में आने के बाद और मसीह विश्वास में चलने के दौरान कई बार कठिनाइयां आती हैं, क्लेश आते हैं, दुख आते हैं, परीक्षाएं आती हैं। अगर हम उनको सहने के लिए तैयार नहीं हैं, तो पौलुस कह रहा है कि हम डगमगा सकते हैं। पौलुस इन नए विश्वासियों को इस सत्य को बता रहा है कि कठिनाइयां भी आ सकती हैं, निराशाएं भी आ सकती हैं। हर गुलाब में एक कांटा जरूर होता है। यह सच्चाई हमें अपने प्रचार में, अपने उपदेश में, अपनी शिक्षाओं में इस सच्चाई को बराबर बताना है कि अंत के दिनों में हमें क्लेश सहने के लिए तैयार होना होगा। नहीं तो हम डगमगा सकते हैं। अगर हमारा ध्यान केवल वेल्थ में है, हेल्थ में है, प्रॉस्पेरिटी में है, तो हम जब भी कठिनाइयों का, क्लेशों का अंत के दिनों में सामना करेंगे, हम विश्वास से डगमगा जाएंगे, हम मसीह से अपना मुंह मोड़ लेंगे। पौलुस यहाँ पर साथ ही साथ इस बात को भी हमारे सामने रखता है कि इन क्लेशों के दौरान जैसे मेरे अंदर तुम्हारे लिए एक चाह है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, इन क्लेशों के दौरान तुम्हें समझाऊं, तुम्हें सिखाऊं, तुम्हें कंफर्ट करूं, तुम्हें सांत्वना दूं, जिससे कि तुम विश्वास में स्थिर हो। उसी प्रकार से हर एक विश्वासी को इस दौरान, इन क्लेशों के दौरान, इन अंतिम समय में एक दूसरे के साथ रहकर, एक दूसरे को समझाकर, एक दूसरे को विश्वास में आगे बढ़ाकर हमें आगे बढ़ना है। पौलुस पद 3 में कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए। यह पौलुस की शिक्षा, कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए। 2 शब्दों का प्रयोग पौलुस यहाँ पे करता है। पहला, डगमगाना जाए, मतलब यह है रास्ते में गिर ना जाए, रास्ते से भटक ना जाए। जब हम रास्ते में चल रहे हैं, क्लेशों के कारण, दुखों के कारण हो सकता है हम रास्ते से गिर जाएं, डगमगा जाएं और वापस मुड़ जाएं। दूसरा शब्द यहाँ पर पौलुस प्रयोग करता है, क्लेश के कारण। क्लेश के कारण हो सकता है कि तुम डगमगा जाओ। जो शब्द क्लेश है उसका वास्तविक अर्थ है दबाव में। क्लेश हमारे जीवन के अंदर दबाव को लेकर आता है, अंदर से दबाव और बाहर से दबाव। जो ये दबाव क्लेश के कारण हमारे जीवन में आता है, उसके कारण रात को हमें नींद नहीं आती, दिन में थकान महसूस करते हैं और एक बोझ को अपने कंधों में महसूस करते हैं, जिसके कारण हमारे कंधे झुके रहते हैं। पौलुस कह रहा है, इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाओ, रास्ते से भटक ना जाओ। नए नियम में 2 सच्चाइयां इस संबंध में हमारे सामने परमेश्वर का वचन रखता है। पहली सच्चाई सब मसीहियों के लिए है। ये जो क्लेश है, ये जो पीड़ाएं हैं, वो सब विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए है। कोई भी इससे अछूता नहीं है। बिना संघर्ष के हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमें आज ये संदेश अच्छा ना लगे, लेकिन कभी न कभी
इस संदेश की आपको जरूरत होगी, क्योंकि ये वास्तविक रूप में परमेश्वर के वचन पर आधारित है, जिसको पौलुस न केवल उस समय की कलीसिया को संबोधित कर रहा है, लेकिन आज हमारे लिए भी, कि कभी ना कभी हमें इन क्लेशों में से होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने आप को तैयार रखना है। दूसरी बात जो नए नियम से पौलुस हमारे सामने रखता है, जिस क्लेश से आप गुजर रहे हैं उसका उतना महत्व नहीं, वरन आपको उसके प्रति क्या करना है, आपका उसके प्रति क्या रवैया है, आप कैसे उससे लेते हैं, वो महत्वपूर्ण है। पौलुस जबरदस्त सच्चाई को हमारे सामने रख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं मसीह विश्वास में आने का मतलब समस्याएं दूर हो गई, बीमारियां दूर हो गई, क्लेश दूर हो गए, अंत के दिनों में हम मौज मस्ती में रहेंगे और यीशु मसीह आएगा और हमें लेकर जाएगा। लेकिन पौलुस कह रहा है, जिन क्लेशों से आप गुजर रहे हैं उसका उतना महत्व नहीं है, वरन आपको उसके प्रति क्या करना है, आपको उसके प्रति क्या रवैया रखना है, आप उससे कैसे लेते हैं, वो महत्वपूर्ण है। परमेश्वर अधिक रुचि, अधिक ध्यान इस पर नहीं देता कि हम क्लेश से गुजर रहे हैं। परमेश्वर अधिक ध्यान इस पर देता है कि जब हम क्लेश से गुजर रहे हैं तो हम उससे कैसे लेते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। ये एकाएक होते हैं, बिना कारण के हमारे जीवन में आ जाते हैं। अक्सर हमारा जो ध्यान कठिनाइयों की बारीकियों पर रहता है, उन कठिनाइयों में जो हम गुजर रहे हैं, उन क्लेशों से जो हम गुजर रहे हैं, उनकी बारीकियों पर हम अधिक ध्यान देते हैं, उनको हम महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन बारीकियों पर ध्यान नहीं, लेकिन जो ध्यान हो कि मैं उन क्लेशों को कैसे लेता हूं, मेरा रवैया उनके प्रति क्या है। इसलिए याकूब उसके पहले अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, काउंट इट ऑल जॉय, जब भी तुम क्लेश में से होकर गुजरो, इसे आनंद का कारण समझो। जब भी तुम नाना प्रकार के क्लेशों में से होकर गुजरो, उस समय तुम्हारा जो ध्यान हो वो परमेश्वर के ऊपर हो, उसके कारण ही मैं इसको आसानी से ले सकूंगा, इसके प्रति मेरा रवैया ठीक होगा और मैं इसे आनंद का कारण समझूंगा। लेकिन अगर मेरा ध्यान परमेश्वर पर नहीं है तो मेरे लिए ये आसान हो जाएगा कि मैं परमेश्वर से भटक जाऊं। दूसरी बात जो सच्चाई पौलुस हमारे सामने इस खंड के द्वारा रखता है, परमेश्वर की ओर से आते हैं, वे ठहराए गए हैं। पद 3, ये जो क्लेश हैं ये परमेश्वर की ओर से आते हैं, वे ठहराए गए हैं। पद 3 में पौलुस कहता है, कोई इन क्लेशों के कारण डगमगाने नहीं पाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। यह परमेश्वर का वचन, यह पौलुस कह रहा है कि तुम इस बात को जानो कि हम इन क्लेशों के लिए ही ठहराए गए हैं। ये जो क्लेश है ये हमारे लिए ठहराए गए हैं, इस सच्चाई को जानो। इसलिए कोई भी अपने विश्वास से दूर ना हो। ये डेस्टिन्ड है, ये जो ट्रायल्स है ये परमेश्वर के द्वारा मसीहों के लिए, उसके लोगों के लिए, उसकी संतानों के लिए ठहराए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसलिए पौलुस उन्हें आश्वासन देता है और उनसे इस बात की चाह करता है कि तुम इस बात को जानो
कि ये जो क्लेश हैं ये एकाएक नहीं आए हैं, बाय एक्सीडेंट नहीं आए हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं। और जो भी चीज परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए ठहराता है, जिनको हमारे जीवनों में आने देता है, उसके द्वारा परमेश्वर हमेशा उत्तम कार्य करता है, भलाई करता है, जिससे कि हमारा जीवन आगे बढ़े। जिन क्लेशों से होकर जा रहे हो वो बाय एक्सीडेंट नहीं है, वो कोई आपकी किस्मत नहीं है, ये बुरे कर्मा का फल नहीं है। जो प्रभु का अनुसरण करने के लिए बुलाए गए हैं उनके लिए ये क्लेश ठहराए गए हैं, ताकि इसके द्वारा हमारी व्यक्तिगत उन्नति हो। ये क्लेश हमारी व्यक्तिगत उन्नति के लिए ठहराए गए हैं। ये हमारे बुरे कामों का फल नहीं है, हमारा भाग्य, हमारी किस्मत, हमारा लक नहीं है, ये बाय एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन परमेश्वर की योजना में हमारे लिए ठहराए गए हैं, जिससे कि अंत के दिनों में हमारा विश्वास और भी मजबूत हो, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगे, उसकी बाट को हम जोएं। यद्यपि हम ये क्लेश नहीं चाहते हैं, लेकिन ये क्लेश आएंगे अंत के दिनों में। हम नहीं चाहते हैं कि महामारी आए, लेकिन अंत के दिनों में महामारी आएंगी। अंत के दिनों में हम नहीं चाहते हैं कि कोरोना आए, लेकिन अंत के दिनों में कोरोना जैसी महामारी आएंगी। इसके द्वारा परमेश्वर हमको आत्मिक बातों में अनुशासित करता है, हम आत्मिक बातों में मजबूत हो सके। इस बात को जानने की जरूरत है कि इस दौरान परमेश्वर हमारे साथ हैं। हालांकि ये जो क्लेश है परमेश्वर की ओर से आते हैं और परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं और हमारी भलाई के लिए हैं, इसलिए इस बात को जानना जरूरी है कि इस दौरान जब हम क्लेशों से गुजरते हैं, इस दौरान इन अंत के दिनों में जब हम महामारी से गुजरते हैं, कठिनाइयों से गुजरते हैं, बीमारियों से गुजरते हैं, कोरोना से गुजरते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन वो जल्दीबाजी में नहीं है कि हमें इनसे शीघ्र मुक्त करे। परमेश्वर जल्दीबाजी में नहीं है कि हमें इन क्लेशों से शीघ्र मुक्त करे। हमारे साथ तो है, हमारी भलाई के लिए भी है, लेकिन वो जल्दीबाजी में नहीं है कि हमें अति शीघ्र इन क्लेशों से, इन बीमारियों से, इन महामारियों से मुक्त करे। क्योंकि क्लेशों के द्वारा विश्वासी आत्मिक परिपक्वता में जल्दी बढ़ता है। यह सच्चाई जब हम क्लेशों में से होकर गुजरते हैं तो वो व्यक्ति, वो विश्वासी, वो मसीही आत्मिक परिपक्वता में जल्दी बढ़ता है और ऊंचाइयों की ओर जाता है। क्लेश अकस्मात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, परमेश्वर की संतानों के लिए है। कोई भी चीज परमेश्वर की संतानों के लिए बाय एक्सीडेंट नहीं है। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये पूरा निचोड़ एक वाक्य में परमेश्वर की संतानों के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए, परमेश्वर के विश्वासियों के लिए कोई भी चीज बाय एक्सीडेंट नहीं है। सब बातें मिलकर भलाई को उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उत्पन्न करती है। यह है परमेश्वर का कार्य कि जो भी क्लेश हमारे लिए ठहराए गए हैं वो परमेश्वर के द्वारा है, इसलिए कि हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करे। यह निचोड़ पौलुस कह रहा, ये क्लेश परमेश्वर की ओर से आते हैं उसकी संतानों के लिए, क्योंकि वो उससे प्रेम करते हैं। उनके द्वारा परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है भलाई को उत्पन्न करते हैं। गॉड्स प्रोविडेंस, ये है परमेश्वर का विधान। ये बाय एक्सीडेंट नहीं है, बाय प्रोविजन है। गॉड्स प्रोविडेंस,
परमेश्वर द्वारा भलाई के लिए। वर्तमान में हम इन्हें नहीं समझेंगे, लेकिन जब ये घटनाएं घट जाएंगी, ये क्लेश हो जाएंगे, कठिनाइयों से हम निकल जाएंगे, क्लेशों से हम निकल जाएंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके द्वारा हमारे लिए भलाई को उत्पन्न किया। ये संयोग की बात नहीं है, ये अकस्मात नहीं है, ये किस्मत नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का विधान है, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं। जो भी चीजें हैं, चाहे वो दुख है, वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। चाहे वो भारीपन हो, बोझ हो, दबाव हो, वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं, कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। जो भी निराशाएं हमारे जीवन में आ रही है, परमेश्वर के द्वारा मृत्यु, नुकसान, हानि, असफलता, गिरावट, जिसका भी हम इन अंत के दिनों में अनुभव कर रहे हैं, ये मात्र घटनाएं नहीं है, ये ठहराई गई हैं परमेश्वर की ओर से, जिससे कि हम उन आने वाले दिनों में जब हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, इस बात को जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन सारी बातों के द्वारा मेरे जीवन को मजबूत किया, मेरे विश्वास को मजबूत किया और मुझे आगे बढ़ाता चला गया। परमेश्वर का ये वचन है, इस पर ध्यान दें। जिन परिस्थितियों से आज आप गुजर रहे हैं, जिन कठिनाइयों से आज आप गुजर रहे हैं, जिस महामारी से आज आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए ये बातें हैं जो हमारे जीवन में आ रही हैं, और परमेश्वर इनके द्वारा हमारे जीवन में भलाई को लेकर आएगा। अभी हम नहीं समझेंगे, लेकिन जब हम इससे निकल जाएंगे तब हम समझेंगे कि परमेश्वर ने कैसे जबरदस्त कार्य हमारे जीवन में किया। तीसरी सच्चाई, कठिन समय आएंगे, इसलिए उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। ये जो कठिन समय है, ये आएंगे, इनको एक्सपेक्ट करना है, इनकी अपेक्षा करना है। पद 4 में पौलुस कहता है, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ जैसा कि तुम जानते भी हो। पौलुस जबरदस्त शिक्षा को दे रहा है। ये हेल्थ एंड वेल्थ गॉस्पेल ही नहीं है, वो केवल आधी सच्चाई है। पौलुस पूर्ण सच्चाई इनके सामने रख रहा है कि जब हम तुम्हारे बीच में थे, हमने तुम्हें उसी समय सिखा दिया था कि क्लेश हमारे जीवन में आएंगे, कठिन समय हमारे जीवन में आएंगे। इनकी आशा रखना, इनकी अपेक्षा करना, इनको एक्सपेक्ट करना, और तुम जानते हो कि ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये जो कलीसिया के लोग हैं, थिस्सलुनीके नगर की जो कलीसिया है, वहां के जो विश्वासी हैं, पहले दिन से ही उन्होंने इस बात का अनुभव कर लिया था। जब वो प्रभु यीशु मसीह में आए, उस पर विश्वास किया, उसकी आराधना करने लगे, उस दिन से उन्होंने विरोध का सामना किया, सताव का सामना किया, परेशानी का सामना किया, लेकिन वो विश्वास में बढ़ते चले गए। ये सत्य है, प्रत्येक मसीही इस बात का अनुभव करेगा। जब वो प्रभु यीशु मसीह में आता है, उससे इन बातों को लेना पड़ेगा, इसको एक्सपेक्ट करना है, इसकी अपेक्षा करना है कि कठिन समय आएंगे, क्योंकि मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। मैं उसका अनुसरण करता हूं, मैं उसके पीछे चलता हूं, मैंने अपना भरोसा उसके ऊपर रखा है, उसको अपने जीवन का मालिक बनाया है। इसलिए ये कठिन समय आएंगे। अगर वर्तमान में नहीं आए हैं तो भविष्य में आएंगे। उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी है कि भविष्य में जब भी ये कठिन समय आए,
हम चकित ना हो। पौलुस इसी बात को इनके सामने रख रहा है कि हमने आरंभ से ही तुम्हें ये शिक्षा दी थी कि अंत के दिनों में ये क्लेश, ये कठिन समय आएंगे। अपने आप को तैयार रखो, इनको एक्सपेक्ट करो, इनकी आशा करो, जिससे कि जब ये समय आए तुम चकित ना हो। पौलुस इस बात को हमारे सामने रख रहा है कि ये क्लेश आएंगे, इनको एक्सपेक्ट करना है। जो शब्द यहाँ पर एफ्लिक्शन है, क्लेश है, इसका अर्थ है ऊपर से दबाव, अंगूठे के नीचे जो प्रेशर है। पौलुस कह रहा ये प्रेशर है, ये दबाव है जो तुम्हारे सगे संबंधियों के द्वारा आ सकता है, तुम्हारे परिवार वालों के द्वारा आ सकता है, तुम्हारे पड़ोसियों के द्वारा आ सकता है, तुम्हारे मित्रों के द्वारा आ सकता है, तुम्हारे कोवर्कर्स के द्वारा आ सकता है, जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं उनके द्वारा आ सकता है। ये जो दबाव है ये परिवार वाले भी ला सकते हैं, और अन्य लोग जिनके बीच में तुम रहते हो वो भी ला सकते हैं। इन क्लेशों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। ये जो दबाव है एक लंबी बीमारी के द्वारा भी आ सकता है, आपकी जॉब चले गई उसके द्वारा आ सकता है, घर में चोरी हो गई है उसके द्वारा, कोरोना से हम ग्रसित हो गए हैं उसके द्वारा, किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई है, परिवार में कलह है, जीवन का ये हिस्सा है। पौलुस कह रहा है इन नाना प्रकार की बातों के द्वारा तुम्हारे ऊपर दबाव आ सकता है। ये चीजें आएंगी, इनको एक्सपेक्ट करना, इनसे तुम अलग नहीं हो सकते हो। आज नहीं तो कल इनका सामना तुम्हें करना पड़ेगा। कुछ लोग इन बातों को नकारात्मक रूप से लेते हैं, नकारात्मक रूप से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इनको सकारात्मक रूप से देखता है। हमें अपेक्षा करनी है और तैयार रहना है। ये जो बातें हमारे जीवन में आएंगी इनकी हम अपेक्षा करें, एक्सपेक्ट करें, तभी हम इनको सकारात्मक रूप में ले सकते हैं कि परमेश्वर इनके लिए हमें अभी से तैयार कर रहा है। केवल ये कहना और इस भ्रम में रहना कि सब कुछ सुंदर है, सब कुछ बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है और ना आगे को होगी, ये भ्रम है। पौलुस कह रहा है इस भ्रम से दूर रहो, लेकिन कठिन समय आएंगे, नाना प्रकार की बातों के द्वारा तुम्हारे ऊपर दबाव आएगा, इनकी तुम अपेक्षा करो, एक्सपेक्ट करो। कोरोना के लिए कोई भी तैयार नहीं था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने आशा नहीं की थी, लेकिन अचानक एकाएक ये महामारी आ गई जिसके कारण आज लोग परेशान हैं। अंत के दिनों में जो भी क्लेश आए उनके लिए तैयार रहना है, उनको एक्सपेक्ट करना है। क्लेश पूर्णतः नकारात्मक नहीं होते हैं, अक्सर ये चिन्ह होते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा में हैं, इसीलिए सकारात्मक है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर विश्वासियों के जीवन में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में क्लेश आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, दबाव आ रहे हैं और कठिन परिस्थितियों में से होकर वो गुजर रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर उन्हें दंड दे रहा है, परमेश्वर उनसे दूर हो गया है। लेकिन वास्तविक रूप में परमेश्वर के वचन के अनुसार पौलुस इस बात को हमारे सामने रख रहा है, अक्सर ये वो चिन्ह है जो इस बात को बताते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं। लेकिन जब इस प्रकार के कठिन समय आते हैं हम तुरंत संदेह करने लगते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमने जरूर कोई गलत किया होगा। हम ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर हमें दंड दे रहा है। इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में आती हैं और दूसरे लोग भी सोचते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अंत के दिनों में ये चिन्ह है
कि ये परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं। इसलिए दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ये क्लेश आएंगे, इनको हमें स्वीकार करना है, एक्सपेक्ट करना है। चौथी सच्चाई जो पौलुस हमारे सामने रखता है, कठिन समय परीक्षाओं में ले जा सकते हैं। अंत के दिनों में जो क्लेश आएंगे, जो कठिनाइयां आएंगी, शैतानी आक्रमण होंगे, शैतान रुकावटों को लेकर आएगा, बाधाओं को लेकर आएगा, इनके द्वारा हम परीक्षाओं में जा सकते हैं। पौलुस 5वें पद में कहता है, इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पौलुस इस बात को रख रहा है कि जब बहुत दिन हो गए, मुझसे रहा नहीं गया और इसलिए मैंने तुम्हारे बीच में तिमुथियुस को भेजा, इसलिए ये जानने के लिए कि कहीं परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा करके तुम्हें डगमगाना दिया हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पौलुस इस बात की चिंता कर रहा है कि उनकी उन्नति हो, और पौलुस जानता है कि नए विश्वासियों को जो शैतान है कैसे उनकी परीक्षा लेता है, कैसे परीक्षा में उनको डालता है और परीक्षा में डालने के बाद उनको विश्वास से भटका देता है। ये शैतान की सेवा है। शैतान की जो मिनिस्ट्री है वो मसीहों पर आक्रमण करने की मिनिस्ट्री है। शैतान की जो सेवा है वो मसीहों के ऊपर आक्रमण करने की सेवा है, जिससे कि वो मसीहों को उनके विश्वास से भटका दे, उनको उनके विश्वास से दूर कर दे, उनको हरा दे, उनको प्रभावहीन बना दे। ये शैतान की सेवा है, ये शैतान की मिनिस्ट्री है। और पौलुस इसलिए सचेत है और इनको सचेत करता है, और इसलिए वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बीच में अपने सहयोगी को इसलिए भेजा कि जानूं कि कहीं परीक्षा करने वाले ने तुम्हें परीक्षा में तो नहीं डाल दिया। ये शैतान बार बार करता है जिससे कि नए विश्वासियों को वो भरमाए, उनको भटका दे और कठिन कामों के द्वारा, कठिन बातों को उनके जीवन में लाने के द्वारा, कठिन परिस्थितियों में से उनको ले जाने के द्वारा उनको परीक्षा में डाल दे। और शैतान ये कई बार करता है। कैसे शैतान कठिन समय में हमारी परीक्षा करता है? 3 प्रकार से शैतान कठिन समय में हमारी परीक्षा करता है। पहली बात, परमेश्वर की भलाई पर संदेह। जब भी हम क्लेशों से, कठिन परिस्थितियों में से होकर जाते हैं, शैतान हमारे कानों में इस आवाज को डालता है, तू कब तक परमेश्वर परमेश्वर कहेगा? परमेश्वर तो तुझे भूल गया है, परमेश्वर अब तेरे ऊपर ध्यान नहीं देता है, परमेश्वर का ध्यान तेरे ऊपर से हट गया है। और ये संदेह शैतान उन कठिन परिस्थितियों के दौरान हमारे कानों में डालता है। अंत के दिनों में जब हम क्लेशों का सामना करेंगे, महामारी का सामना करेंगे, कोरोना का सामना करेंगे, शैतान उस समय इस आवाज को हमारे कानों में लेकर आएगा, तू कब तक परमेश्वर परमेश्वर कहेगा? परमेश्वर तो तुझे भूल गया है, अब वो तेरा ध्यान नहीं रखता है। दूसरी बात, दूसरों के प्रति क्रोध तथा बदले की भावना। शैतान हमें इन कठिन समयों के दौरान जो हमारे परिवार में, जो हमारे सगे संबंधियों के बीच में आते हैं, उस दौरान हमें वो उन परेशानियों के दौरान
अपनों में उलझा देता है और हमारे अंदर क्रोध को और बदले की भावना को लेकर आता है, जिससे हम क्रोधित हो, बदले की भावना हमारे अंदर हो और हम क्रोध में और बदले की भावना में हम गलत कदम उठाएं और परमेश्वर के विरोध में हो जाएं। तीसरी बात जो शैतान हमारे जीवन में करता है इन कठिन समयों के दौरान, निराशा और हताशा को लेकर आता है। निराश और हताश होकर बैठ जाएं। शैतान ये चाहता है कि हम क्लेशों के दौरान, कठिन समयों के दौरान निराश और हताश होकर बैठ जाएं। जब भी हम बीमार हैं, हम निराश और हताश होकर बैठ जाएं। जब भी हम पारिवारिक समस्याओं में से होकर गुजर रहे हैं, हम निराश और हताश होकर बैठ जाएं। जब भी हमने अपनी जॉब खो दी है और हम इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि अब मैं क्वालिफाइड नहीं कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए और मैं निराश और हताश होकर बैठ जाऊं, ये शैतान करता है। हम निराश हो जाते हैं, विश्वास से दूर हो जाते हैं और पौलुस को इसी बात का डर था कि ये शैतान इन विश्वासियों के जीवन में, इन कठिन समयों में, इन अंत के समय में जब वो क्लेशों से होकर गुजर रहे हैं, इन तीन बातों को लेकर ना आए जिससे कि ये विश्वासी निराश हो जाएं, हताश हो जाएं और परमेश्वर से दूर हो जाएं। शैतान दबाव बनाएगा कि हम कुछ बोले, हम कुछ करें, हम कुछ सोचें। ये दबाव शैतान बराबर इन कठिन परिस्थितियों के दौरान लेकर आएगा। शैतान हमारी परीक्षा इसलिए करता है जिससे कि हमारे अंदर से बुरे को लेकर आए, लेकिन परमेश्वर हमारी परख इसलिए करता है जिससे हमारे अंदर से अच्छाई को निकाले, जिससे हमारी भलाई हो। यह है अंतर। और पौलुस कह रहा है कि अंत के दिनों में शैतान इन कठिनाइयों के दौरान, इन क्लेशों के दौरान हमारे बीच में कार्य करेगा, दबाव को बनाएगा जिससे हमारे अंदर से बुराई निकले, बुरी भावना निकले, बुरी बात निकले, बुरे सोच निकले और हम रास्ते से भटक जाएं। लेकिन पौलुस कह रहा है कि हमें इस दबाव के समय, इन क्लेशों के समय अपने आप को तैयार करना है जिससे कि हम जान सकें कि इन क्लेशों के दौरान अगर मैं परमेश्वर के साथ बना रहता हूं तो परमेश्वर मेरे अंदर से अच्छाई को निकालेगा, भलाई को निकालेगा, जिससे कि मैं अंत तक टिका रहूं और जब प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में आए तो मैं उसके साथ वास कर सकूं, उसके साथ उठा लिया जाऊं। ये संभावना है कि हम विश्वास से दूर हो जाएं, क्योंकि ये जबरदस्त दबाव शैतान इन क्लेशों के दौरान हमारे जीवन में बनाता है और बहुत से लोग इन दबाव के कारण, इन क्लेशों के कारण अपने रास्ते से भटक गए हैं। ये संभावना है, एक ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि हम धीरे धीरे रास्ते से हटक जाएं, गलत आदतों को अपने जीवन में अपना लें, गलत व्यवहार को अपने जीवन में ले लें और गलत दिशा में हम चले जाएं। अगर हम ठीक रूप से नहीं लेते हैं तो शैतान हमें बहका सकता है। यही पौलुस कह रहा है, क्लेशों को हम कैसे लेते हैं, इन कठिन समयों को हम कैसे लेते हैं, इन अंत के दिनों में जो भी क्लेश, कठिन समय से हम होकर गुजरते हैं, उनको हम कैसे लेते हैं, वो डिटरमिन करेगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार है या नहीं है। अगर हम इन क्लेशों को, इन कठिन समयों को जो अंत के दिनों में होने वाले हैं ठीक रूप से नहीं लेते हैं तो शैतान हमें परीक्षा में डालकर बहका सकता है। पांचवी सच्चाई, हम विश्वास के द्वारा काबू पा सकते हैं इन सारे क्लेशों के ऊपर जो अंत के दिनों में हमारे जीवन में आ सकते हैं। बीमारियों के द्वारा, विषम परिस्थितियों के द्वारा, अन्य प्रकार की बातों के द्वारा
हम इनके ऊपर विश्वास के द्वारा काबू पा सकते हैं। पद 6 पौलुस कहता है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया। जब तीमुथियुस तुम्हारे बीच में से लौट कर आया तो हमने इस बात को सुना कि इन क्लेशों के दौरान, इन कठिन परिस्थितियों के दौरान तुम्हारा विश्वास मजबूत था। तुम परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, तुम्हारा विश्वास उसके ऊपर अटल था। उस विश्वास के कारण, उस प्रेम के कारण तुमने उन क्लेशों के ऊपर अपना नियंत्रण बना के रखा, उनके ऊपर काबू पाया। किस प्रकार का विश्वास? परमेश्वर के चरित्र पर विश्वास कि परमेश्वर भला है और वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास कि परमेश्वर का वचन सत्य है और जो कुछ भी उसने अपने लोगों के लिए उस वचन में कहा है वो पूरा करेगा। परमेश्वर का उद्देश्य भला है, वो हमेशा अपने उद्देश्य को हमारे जीवन में पूर्ण करता है, जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में अंश अंश करके बढ़ते चले जाएं। विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर कि जो कुछ भी परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे प्रतिज्ञा बांटी है, हमसे अपनी प्रतिज्ञा बनाई है, उन प्रतिज्ञाओं में वो अटल रहेगा। विश्वास परमेश्वर की उपस्थिति में कि परमेश्वर उन अंधकार क्षणों में भी हमारे साथ है, जीवन के अंत तक हमारे साथ है। उन क्लेशों में वो हमें ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा, लेकिन अपनी उपस्थिति को हमारे साथ बनाकर रखेगा। विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर कि परमेश्वर सामर्थी है और वो हमें हर क्लेशों से, हर कठिन परिस्थितियों से, हर बीमारियों से, हर महामारी से, कोरोना से, अन्य बातों से बचा सकता है, छुटकारा दे सकता है, छुड़ा सकता है और हमें आशीषित कर सकता है। विश्वास परमेश्वर की कलीसिया पर, परमेश्वर के उस झुंड पर जो उसने स्थापित किया है, साझा का विश्वास, जो सारे विश्वासी एक साझे के विश्वास में जुड़े हुए हैं, उस कलीसिया पर विश्वास कि जो परमेश्वर के लोग हैं, विश्वासियों की जो संगति है, उसके द्वारा मैं परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ सकता हूं और इन अंत के दिनों में इन क्लेशों के ऊपर विश्वासियों की संगति के द्वारा, उनके प्रोत्साहन के द्वारा, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करने के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा, सीखने के द्वारा इन अंत के दिनों में मैं मजबूत रह सकता हूं। इसलिए इब्रानियों का 10 अध्याय 24 और 25वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। जबरदस्त परमेश्वर का वचन कह रहा है, उन अंत के दिनों में जब उस दिन को, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को निकट आते हुए देखो, और भी अधिक एक दूसरे के साथ संगति, विश्वासियों की संगति में बनते चले जाओ। बहुत से लोगों ने इस संगति को छोड़ दिया है, इसलिए वो प्रभु के विश्वास से दूर हो गए। अंत के दिनों में परमेश्वर के विश्वासी लोगों के ऊपर एक दूसरे का भरोसा, परमेश्वर की कलीसिया पर भरोसा कि हम अंत के दिनों में और भी अधिक मिले, जिससे कि हमारा विश्वास मजबूत हो सके। मित्रों, इस कोरोना काल में जब हम आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, कलीसिया में संगति नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने घरों में, अपने परिवार के साथ बराबर संगति में बने रहें, बराबर परमेश्वर के वचन को सीखते हुए, पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, संगति करते हुए विश्वास में मजबूत रहें। अगर हमने ये संगति इन दिनों में छोड़ दी तो हो सकता है कि हम अंत के दिनों के लिए अपने आप को तैयार ना पाएं,
ये परमेश्वर चाहता है कि अंत के दिनों में हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ और भी अधिक संगति में समय व्यतीत करें, जिससे कि इस विश्वास के द्वारा हम इन कठिन परिस्थितियों में काबू पा सकें और अपने आप को उस अंत के समय के लिए, उस द्वितीय आगमन के लिए तैयार कर सकें। छठी और अंतिम बात, जब हम स्थिर रहते हैं तो दूसरों को प्रोत्साहन मिलता है। पौलुस इस बात को, इस सच्चाई को हमारे सामने रख रहा है कि जब हम विश्वास में स्थिर रहते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, विश्वासियों की संगति में बने रहते हैं, तो दूसरों को जो क्लेशों में से होकर जा रहे हैं, दुखों में से होकर जा रहे हैं, अंत के दिनों में होकर जा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है, साहस मिलता है कि वो उन क्लेशों के दौरान, उन कठिन परिस्थितियों के दौरान परमेश्वर पर बने रहें, परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें। 7वें और 8वें पद में पौलुस कहता है, इसलिए है भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। जबरदस्त पौलुस कह रहा है कि मैंने अपने सहयोगी को तुम्हारे बीच में सेवा करने के लिए भेजा, जिससे कि वो तुम्हें प्रोत्साहित करे, इन क्लेशों के दौरान मजबूत करे। लेकिन हमने ये पाया कि तुम कैसे इन क्लेशों के दौरान विश्वास में मजबूत हो, और जब मैंने ये प्रमाण तुम्हारे जीवन में देखा, इस सुसमाचार को मैंने तीमुथियुस के द्वारा सुना कि तुम कैसे इन कठिन परिस्थितियों में विश्वास में स्थिर हो, प्रेम में स्थिर हो, इसके द्वारा मुझे प्रोत्साहन मिला, इसके द्वारा मुझे शांति मिली। और जब मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम कैसे स्थिर हो, तो वो मेरे जीने का कारण बन गया, वो मेरे जीवित रहने का कारण बन गया कि मैं भी क्लेशों के दौरान, कठिन परिस्थितियों के दौरान, प्रभु के द्वितीय आगमन तक मैं मजबूत रहूं। मित्रों, लोग हमें देख रहे हैं कि कैसे हम कठिन समय में, कैसे हम कोरोना के समय में, कैसे हम क्लेशों में स्थिर रहते हैं, विश्वास में, प्रेम में, आशा में, और उसके द्वितीय आगमन की बाट को हम जोते हैं। दूसरे लोग देखते हैं, उसके द्वारा वो प्रभावित होते हैं, उसके द्वारा उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, उन्हें आशीष मिलती है। जाने इस बात को कि जब आप इस दौरान अपने विश्वास में स्थिर हैं, परमेश्वर के प्रेम में स्थिर हैं, और अपने आप को क्लेशों को सहने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो दूसरे लोग जो आपको देख रहे हैं वो प्रोत्साहित होंगे, वो आगे बढ़ेंगे, उनको हिम्मत मिलेगी। जैसे पौलुस को अपने क्लेशों के दौरान इन विश्वासियों के जीवन को देखकर, उनकी स्थिरता को देखकर, उनके विश्वास को देखकर शांति मिली, आशीष मिली, जीवित रहने का उससे एक कारण मिला। उसी प्रकार से अन्य विश्वासी लोग भी हमारे इन प्रयासों के द्वारा, इस विश्वास के द्वारा जो अंत के दिनों में हम बना के रखते हैं, वो आशीष पाएंगे, प्रोत्साहित होंगे। आज हम में से बहुत से लोग हैं जो कठिन समयों में से गुजर रहे हैं। एक कठिन समय हमारे बीच में आया है, एक क्लेश का समय हमारे बीच में आया है। पूरे संसार में सारे विश्वासी लोग, मसीह लोग भी इस कठिन समय में से होकर गुजर रहे हैं, इस क्लेश में से होकर गुजर रहे हैं, इस कोरोना की महामारी में से होकर गुजर रहे हैं। इस दौरान परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इन क्लेशों को सहने के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने विश्वास में मजबूत बने रहना है, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, जिससे कि इन अंत के दिनों में जो क्लेश, ये जो कोरोना, ये जो कठिन समय आएंगे, शैतान इनको हमारे जीवन में
उपयोग कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। हमारे अंदर विश्वास को वो डगमगा सकता है, संदेह को उत्पन्न कर सकता है और हमें विश्वास से दूर कर सकता है। लेकिन हमें इस बात को मानना है कि इन अंत के दिनों में मुझे बराबर परमेश्वर के वचन में बने रहना है, परमेश्वर के विश्वास में बने रहना है, जिससे कि मैं मजबूती के साथ खड़ा रहूं और जब प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में आए, मैं उसके साथ अन्य लोगों को लेकर स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर सकूं। मित्रों, अपने आप को क्लेशों के लिए तैयार करें, जिससे कि जब वो क्लेश, कठिन परिस्थितियां जीवन में आती हैं, हम विश्वास में डगमगाए नहीं, लेकिन हमारा भरोसा पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर रहे, जिससे कि हम उसकी प्रतिज्ञा में प्रवेश कर सकें। वो प्रतिज्ञा जो कहता है कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, जहां तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ वास करो। प्रभु आपको आशीष दे, आपको संभाले और इन अंत के दिनों में आपको तैयार रखे, जिससे कि कोई भी कठिनाई, कोई भी क्लेश, कोई भी कोरोना आपको डगमगा न सके, लेकिन आपका पूर्ण भरोसा परमेश्वर में रहे, जिससे कि उस दिन हम उसके साथ राज कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के लिए, कि रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए धन्यवाद देते हैं। सुंदर दिन के लिए कि पिता परमेश्वर तूने हमें अवसर दिया कि अपने घरों में, अपने परिवार के साथ आज की आराधना में सम्मिलित हो सके, तेरी उपस्थिति को अपने परिवार में अनुभव कर सके। जैसे कि तेरा वचन कहता है कि अंत के दिनों में हम अधिक से अधिक एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है इन दिनों जब हम कलीसिया रूप में एकत्रित नहीं हो सकते, हमारी तू सहायता कर कि अपने परिवार में, अपने परिवार लोगों के साथ बराबर तेरी संगति में बने रहें, वचन को सीखें, प्रार्थना में बने रहें, तेरे वचन को सुने, जिससे कि हमारा विश्वास मजबूत हो और जो भी क्लेश, जो भी कठिनाई, जो भी कोरोना हमारे जीवन में आने की कोशिश करता है, उसके लिए हम तैयार रहें, जिससे कि हमारा विश्वास मजबूत रहे। तुम्हें समान हमारी सहायता कर, हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार को अपने हाथों में ले। इस दौरान तूने समान उनकी सहायता कर, हर एक प्रकार की बीमारियों से, कोरोना वायरस से, तकलीफ से, दुखों से बचा के रख। जो भी आवश्यकता है अपने खजाने से पूरा कर, जिससे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस कोरोना काल में पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार संपन्न रहे, खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के लिए, विशेष करके उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर इस दौरान बीमार है, तकलीफ में है, कोरोना से ग्रसित है। हमारी प्रार्थना है अपना चंगाई का हाथ उनके शरीर के ऊपर, इस वायरस को, इस बीमारी को तो दूर कर, जिससे कि वो स्वस्थ हो सके, अपने पैरों में खड़े हो सके और अपना परमेश्वर की बढ़ाई कर सके। तो समान और सहायता कर, पूरे दिन तुम्हारी रक्षा और मदद कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।